हेलोवीन सिटी। होलोक्रैक के अजीब शहर में हैलोवीन सिर्फ एक छुट्टी से ज्यादा नहीं था। ये वो वक्त था जब जहानों के दरमियान पर्दा पड़ गया था और मुर्दों की रूहें जिंदा लोगों के दरमियान चल सकती थीं। सदियों से शहर के लोग बेचैन रूहों को मुतमईन करने के लिए रात को डिफरेंट किस्म की पार्टीज करते और उन रूहों को गिफ्ट देने की कोशिश करते। इसी तरह एक साल जब तमाम लोग रात को जमा होकर हैलोवीन पार्टी मना रहे थे और उन रूहों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हीं में थॉमस नामी एक नौजवान लड़का था। वो लड़का बहुत मुतजस्सिस था और हर चीज को जानने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। थॉमस ने जब लोगों को वो सारी रसूमात करते हुए देखा तो उसने फैसला किया कि वो एक खौफनाक जंगल में जाएगा जहाँ पर जाने से लोग डरते थे और वो जंगल प्रोहिबिटेड था। वो जंगल इसीलिए प्रोहिबिटेड था क्योंकि लोगों का कहना था कि वहाँ पर एक बहुत बुरी और खौफनाक चुड़ैल रहती है। थॉमस ने उसके बारे में सुना था कि दरख्तों के अंदर छुपा एक पुरसरार घर है जिसके ऊपर एक चुड़ैल ने हमला किया था और अब वहां जाने से हर कोई घबराता है। और इन्हीं सब कहानियों को सुनते हुए थॉमस ने फैसला किया कि अब वो उस घर की हकीकत मालूम करेगा और वो जंगल की तरफ चल पड़ा। थॉमस जैसे जैसे जंगल की गहराई में जा रहा था और वो वहां से गुजर रहा था तो हवा बहुत ज्यादा ठंडी होती जा रही थी और कुछ दूर चलने के बाद धुंध और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। थॉमस को अपनी चारों तरफ बहुत अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर के लिए तो वो घबरा गया, लेकिन वो उन तमाम आवाजों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता रहा। और इसी तरह थॉमस चलते चलते एक क्लियरिंग के दरमियान में पहुंचा। वो क्लियरिंग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और खौफनाक थी। क्लियरिंग में थोड़ी देर चलने के बाद थॉमस को थोड़ी ही दूर एक बहुत पुराना और डैमेज कॉटेज नजर आया। ये डैमेज कॉटेज बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और ओल्ड था। इस ओल्ड मिस्टीरियस कॉटेज की खिड़कियां ऊपर की तरफ थी और बहुत ज्यादा डैमेज और टूटी हुई लकड़ियों से बनी हुई थी। इस डैमेज और ओल्ड कॉटेज की छत से अजीब किस्म की रोशनी निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फायर स्पार्क कर रही हो। थॉमस एक लम्हे के लिए हिचकिचाया, लेकिन इसका तजस्सुस उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब उसने उस मिस्टीरियस कॉटेज की सीढ़ियों को देखा। उसने सामने वाले दरवाजे पर नॉक करने की कोशिश की। पहले तो कोई जवाब नहीं मिला और जैसे ही उसने दोबारा से नॉक करने की कोशिश की तो दरवाजा अचानक से खुद ब खुद खुल गया। थॉमस ने जल्दी से उस कॉटेज के अंदर जाने का फैसला किया। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ उस कॉटेज के अंदर गया और उसने अंदर जाकर देखा तो बहुत ज्यादा अंधेरा और खामोशी थी। वो थोड़ा और आगे की तरफ चला और दूसरा कदम आगे ही बढ़ाया था कि उसको अपने साथ एक अजीब किस्म की हवा आती हुई महसूस हुई। अचानक हवा के एक झोंके से उसके पीछे कॉटेज का दरवाजा जोर से बंद हुआ और थॉमस उस घर में फंस चुका था। वो बहुत घबराया। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आया। थॉमस ने जल्दी से वहाँ पर पड़ा हुआ एक पुराना लैंप उठाया और उस लैंप की रोशनी में इधर उधर देखना शुरू किया। कॉटेज की पुरानी टूटी हुई खिड़कियों से चांद की रोशनी दरारों के जरिए अंदर आ रही थी। थॉमस को अपने दिल की धड़कन वाजिया सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ा। फिर उसने थोड़ी ही देर में एक साए को हरकत करते हुए देखा। वो वहीं पर डर कर खड़ा हो गया और कुछ ही देर में उस अंधेरे से एक खौफनाक शक्ल उभरी। ये एक बूढ़ी औरत थी जो एक लंबे गाउन में थी और उसका चेहरा अजीब किस्म का पीला और बेजान था और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थी। पहले तो उस अजीब औरत ने बहुत धीमे लहजे में थॉमस से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे लड़के? थॉमस ने उसको जवाब दिया कि मैं सिर्फ यहाँ इस ओल्ड कॉटेज की मिस्टीरियस स्टोरी को जानने के लिए आया था और मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद था। बूढ़ी औरत ने थॉमस की यह बात सुनते ही थॉमस को इशारा करते हुए कहा कि ये कॉटेज, इस कॉटेज की बात कर रहे हो तो आओ तुम्हें मैं ये कॉटेज दिखाती हूँ और इसकी स्टोरी भी सुनाती हूँ। थॉमस को उस बूढ़ी औरत के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगे और उसने सोचा कि क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए। और जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा और अभी थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि कॉटेज का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अब थॉमस वहाँ से भाग नहीं सकता था। वो बूढ़ी औरत थॉमस को भागता देख के जोर से चिल्लाई और कहा, रुको छोटे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? अब तुम यहाँ फंस चुके हो और मेरी इजाजत के बगैर इस घर से बाहर नहीं
نکل سکتے۔ بوڑھی عورت نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کے چلانے کا تھامس پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور تھامس بھاگنے کے لیے بالکل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس خوفناک عورت نے جلدی سے اپنے جادو سے ایک فائر سپارک بنایا اور اس سپارک کو فوراً سے تھامس کے پیچھے بھیجا اور اس کے اوپر برسنے کے لیے کہا، اور وہ فائر سپارک مسلسل تھامس کا پیچھا کرتا رہا، اور جیسے ہی وہ تھامس تک پہنچا، تھامس نے ابھی پیچھے مڑ کر دیکھا ہی تھا کہ وہ فائر سپارک اس کے اوپر گر گیا اور تھامس درد سے چلانے لگا۔ اس فائر سپارک کے خوف کی وجہ سے تھامس بے ہوش ہو کر وہیں فرش پر گر پڑا اور دوبارہ سے تھامس کو وہاں کسی نے نہیں دیکھا، اور اس طرح تھامس اور اس مسٹیریس کاٹیج کی کہانی صرف ایک کہانی بن کر رہ گئی۔